नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का फरवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। कन्या राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात फरवरी महीने में होने जा रही है वो है आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो करीबन 4 महीने से वक्री चल रहा था। वह फरवरी के 4 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपके दशम भाव में, जिसे हम कर्म स्थान भी कहते हैं, करियर का स्थान भी कहते हैं, उसमें जो मंगल है वह भ्रमण कर रहा है, वो वक्री है। हालांकि 24 तारीख के बाद यह जो 25 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो यह जो ग्रह है, बाकी के और भी जो ग्रह है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो कन्या राशि में संपूर्ण फरवरी महीने में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, 12 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में वक्री भ्रमण कर रहा है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं चलेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़े स्ट्रेस आ सकते हैं। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है और उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है, छोटी छोटी बातें भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान में रहती है। तो बस आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो बात है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपके राशि का जो व्यय है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, यह भी करीबन 13 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो किसी को भी कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह करीबन 15-16 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में वक्री है, उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करे, हालांकि वो मार्गस्थ है। तो यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। हालांकि आपकी जो इनकम है वो ठीक रहेगी, जैसे कि नॉर्मल रहती है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। घर का जो मामला है, माहौल है, वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दशम भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वह करीबन सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से वह आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, वहाँ पर खास करके जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना। जो गर्भवती महिलाओं के बारे में मैंने कहा, हालांकि बातें जो है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन छोटी छोटी बातें भी अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसमें एक बात आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, जो कि 4 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ये बात है। खास करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस महीने में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो काम जो अटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं करीबन 3-4 महीने से, वो मार्गस्थ हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। घूमना फिरना आपका ज़्यादा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो बात मैंने कही कि शेयर मार्केट के बारे में या फिर जो गर्भवती महिला के बारे में जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में भी अगर कहा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। खास करके वैवाहिक जोड़ीदार, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, या फिर उनके साथ आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। अब यहाँ पर आपका जो करियर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसके बारे में अनुभव आपने जनवरी के महीने में भी किया होगा। तो खास करके फरवरी के संपूर्ण महीना है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ जो बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके मन में ऐसे कई प्रकार के विचार आ सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आपका जो भी करियर है, जो भी जॉब है या फिर बिजनेस है, उसे चेंज किया जाए, उसमें कुछ अलग से बातें की जाए, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट की जाए। लेकिन ये भूल चूक बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ा बहुत प्रेशर आने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है।
लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ आपको ये जो संपूर्ण महीना है उसमें थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो गुरु है वो आपके लिए आपके सामने आएगा या फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि इस महीने के करीब 7-8 तारीख के बाद का समय है, उसमें डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो चाहे जो आपके करियर के मामले में जो बातें कितनी भी दुखद क्यों ना हो, आपके अपोज विरोध में क्यों ना हो, बिल्कुल भी गलत प्रकार के डिसीजन नहीं लेना। अगर लेते हो तो आगे जाके उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसी प्रकार खास करके इस महीने के करीबन 1 तारीख को शुक्र, नेपचून और राहु इन 3 ग्रहों की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में हो रही है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा सामने आ सकती है या फिर आप दोनों में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हो सकता है। तो ध्यान रखिए आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ये जो बातें शुक्र, नेपचून और राहु की जो युति है वो थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। इसी प्रकार गुरु और बुध का त्रिकोणीय योग दिनांक 3 तारीख को होने जा रहा है आपके पंचम और भाग्य भाव में। अब ये जो त्रिकोणीय योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके मन में जिस भी प्रकार के विचार है, जो भी बातें आप करना चाहते हो लेकिन नहीं हो रही है, वो बातें इन दिनों में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में अगर आपने कोई ट्रेडिंग की है तो उसके जो रिजल्ट्स है आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलते हुए नजर आएंगे। और खास करके मैंने जो शुरुआत में बात कही कि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि वक्री आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप जहां पर काम करते हो वहां पर आपके काम की छाप देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके काम के एप्रिसिएशन भी देखी जाएगी। आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, आप जरूर उस पर विचार कर सकते हैं। पूरी तरह से विचार करके डिसीजन लेना, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में बात कही, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर या स्ट्रेस में आके कि कोई नई जॉब या फिर कोई नया बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को मंगल और बुध का त्रिकोण योग आपके षष्ठ और दशम भाव में होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जॉब से रिलेटेड कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम आपके जॉब से रिलेटेड होगा तो इन दिनों में आप कर सकते हो। उसी प्रकार मैंने जैसे कहा कि करीबन 27-28 तारीख तक जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुलझी हुई नजर आएगी। सिर्फ ये जो संपूर्ण महीना है, हालांकि 28 तारीख का है, फिर भी आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आपका जो करियर है उससे रिलेटेड नहीं लेना और थोड़ा सा आपकी जो मानसिकता है या फिर स्वास्थ्य है उसके ऊपर अगर ध्यान देते हो तो जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल आपको कहना चाहूँगा कि पिछले करीबन 2 से 3 महीने से अगर आप तुलना करते हैं तो ये जो महीना है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है और जो अमावस है वो 27 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हम बहुत ज़्यादा भावनातीत होते हैं और भावनातीत होने से आपके जो निर्णय है वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो करीबन इस महीने की 12 और 27 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था फरवरी महीने के लिए कन्या राशि का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।